టీవీ45 న్యూస్ కి స్వాగతం. వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్ మున్సిపల్ కేంద్రంలోని జామీ మసీద్ కమిటీ అధ్యక్షులు అఫ్రోజ్, మైనారిటీ నాయకులు ఎస్బీ గుల్షన్ ఆధ్వర్యంలో వినాయక చౌరస్తా నుంచి అంబేద్కర్ చౌరస్తా వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ మోదీ ప్రభుత్వం ముస్లింలకు వ్యతిరేకంగా పార్లమెంట్లో ఒక్కో బిల్లును ప్రవేశపెడుతోందని విమర్శించారు. దేశవ్యాప్తంగా లక్షల ఎకరాల్లో ఉన్న వక్స్ బోర్డు భూములను కార్పొరేట్ కంపెనీలకు కట్టబెట్టడానికి వక్స్ బోర్డు బిల్లుకు సవరణలు చేపట్టిందన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో హాఫీజ్ అబ్దుల్ కరీం, అఫ్రోజ్ ఖాన్, హాఫీజ్ బాసిత్, లగే షేక్ రోమన్, ఎండి సర్తాజ్ హుస్సేన్, ఎండి షాకీర్, ఏకే యూసుఫ్, అజ్మీర్ ఖాన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट काला कानून जो मुसलमानों पर मुसल्लत किया गया है, ये हुकूमत की एक साजिशें हैं। मुसलमानों की शिनाख्त को बर्खास्त करना, इनका नामो निशान मिटा देना, इनकी इमलाक को तबाह व बर्बाद कर देना, कब्रिस्तान को निस्तो नाबूद कर देना, दरगाहों को शहीद कर देना, मदरसों पर बुलडोजर चलाना, खानखाहों पे बुलडोजर चलाना। अब नरेंद्र मोदी का यही हाल है कि खाली कुछ भी नहीं है इनको हुकूमत करने का। हिंदू मुसलमान, दरगाह मुसलमान, मस्जिद मुसलमान, खानखाने मुसलमान, आशिर खाने मुसलमान, खाली मुसलमानों को ये फिरकों में भटका दे रहा हूँ। और नरेंद्र मोदी साहब, आप जितना मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं और इनकी शिनाख्त मिटाना चाह रहे हैं, उतना ही अल्लाह का करम है कि हम हर फिरके में बंटने वाले एक कलमे की बुनियाद पर एक जगह मुत्तहिद होकर यहाँ पर एहतजाजी रैली निकाल रहे हैं। आप जितना मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर हो जा रहा है। और आप ये जो अमेंडमेंट बिल लाकर मुसलमानों की इमदाद को तबाह व बर्बाद करना चाह रहे हैं, 2 मिनट खाली से इमदाद को तबाह व बर्बाद करना चाह रहे हैं। हम मुसलमानों अगर एक होकर, मुत्तहिद होकर, अगर एक प्लेटफॉर्म पर आकर कलमे की बुनियाद पर एक होकर अगर एक नारा लगाएंगे तो ये हुकूमत को घुटनों का बिल ला सकते हैं। और ये नरेंद्र मोदी चाह रहा है कि मुसलमानों को फिरकों में बटा दें। अल्लाह का करम है कि मुसलमान है तो दूर दूर, मगर वक्त आने पर सब एक होकर, लब्बैक होकर एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं। आप जब एनआरसी के टाइम पे आप देख लो, मुसलमानों को दूर करने की साजिश करे, मुसलमान एक होते गया। लव जिहाद का नाम मुसलमानों पे। अरे कब तक जुल्म करते जाएंगे भाई मुसलमानों पे? आप जितना भी करो, हम ये वक्त अमेंडमेंट बिल जब तक कैंसिल नहीं होता, हम इसी तरह का एहतजाजात करते रहेंगे। जहाँ जहाँ भी इस एहतजाजी रैलियाँ हो रहे हैं, आप तमाम नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि कहीं भी अपन फंक्शन हॉलों में, ईदगाहों में, मस्जिदों में जलसे करना भाई, ये भी नहीं बोलूँगा जलसे करो, मगर वक्त आया तो सड़कों पर निकलना चाहिए। ये जमहूरी मुल्क है, हर किसी को आज़ादी है। आज़ाद मुल्क रहने की वजह से हम लड़कर छीन कर ले सकते हैं। मुसलमानों का ये हक है। ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। जब तक हम इस सरजमीन हिंदुस्तान पर है, अपन मर भी जाएंगे तो इंशाअल्लाह इसी 2 गज जमीन में दफन हो जाएंगे। मैं अभी थोड़ी एक बात पे खत्म करता हूँ। ऐ आशिकाने आले पैगंबर, उठो उठो, तुम जीनते वतन हो, बहादुर उठो उठो। हाँ, दिल में लेके अज़्म बहादुर, उठो उठो, फिर सर उठा रहे हैं सितमगर, उठो उठो। उठकर यजीद वक्त की सूरत बिगाड़ दो, तुम हैदरी हो, सीनाए मरहब को फाड़ दो। टकरा गई है पस्त जमी आसमान से, फिर औनियत का नाम मिटा दो जहान से।
कौन नादान ये कहता है वफादार नहीं, हम हिंद पे जान देने को तैयार नहीं। मरता है मुसलमान मोहम्मद के नाम पर, मरता है मुसलमान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। अब मैं तमाम नौजवानों से और बुजुर्गों का, उलमाए दीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट का और मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तपती हुई धूप में जो हमारे एहतजाजी रैली का सपोर्ट दे रहे हैं, और मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम खुदा। इसके बाद ये रैली सीधा हमारा ऑफिस पहुँचेगी और हमारे ऑफिस के पास एक मेमोरेंडम हमारा को पेश करेगी। अस्सलाम वालेकुम। कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बड़ी शिद्दत के साथ हर पार्टियों ने इसके अंदर आवाज उठाई है, उसकी जो हम तमाम जो शुक्रिया अदा करते हैं। ये चलना है तो मैं नौजवान से गुजारिश करता हूँ, जोश भी होना चाहिए, जोश के साथ होश भी होना चाहिए। तो होश के साथ ऐसा ना हो कि इस लड़ाई को ये चाहते हैं कि वो कानून की जो लड़ाई है हिंदू मुसलमान की लड़ाई बन जाए, उनकी अपनी ख्वाहिश है। लेकिन हम कहते हैं कि हम इस लड़ाई को हमारे अपने हिंदू भाइयों को साथ लेकर हम इस जंग के इसके अंदर जो हम मुकाबला करते रहेंगे, हर जगह अपना एहतजाज दर्ज करवाते रहेंगे, हुकूमत को मजबूर करेंगे कि भाई हुकूमत ये कानून वापस दे दे। ये एक कानून नहीं बल्कि किसानों के खिलाफ भी जो हुकूमत ने ऐसे ही कानून बनाया था। तो पंजाब के किसानों ने कई दिनों तक दिल्ली के सारे रास्तों को बंद कर दिया था। आज वो किसान ये करेंगे इस कानून जो काला कानून है इसका हम भी आपको साथ देंगे। तो आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो सारे मकातिब फिक्र सारी जो सियासी पार्टियों के हर एक नुमाइंदा उसके अंदर है। तो जब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमको आवाज दे तो हम जो मुत्तहिदा तौर पर इस आवाज के पर जो भी वो एहतजाज के लिए कहते हैं उसको करना चाहिए। लेकिन चंद जो है इसके अंदर बिकाऊ भी रहते हैं, हर जमाने में बिकाऊ मीर जाफर मीर सादिक पैदा हुए हैं, वो तो रहेंगे, क़यामत तक रहेंगे। अब चंद लोग कह रहे हैं कि वो कानून से क्या करे, मदरसे बनाए क्या, स्कूल बनाए क्या, दवाखाने बनाए क्या। अरे क्या बनाना है, हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, हम क्या बनाना है बनाएंगे। ये लड़ाई इस वक्त आपस के इख्तलाफात को बाहर रखने की नहीं है, बल्कि लड़ाई जो आपस में इस वक्त मिलजुल कर अपने सेकुलर जो भाई हिंदू भाई हैं उनके साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है हमको। तो इस वजह से कि इस लड़ाई जो लंबी है, ऐसा नहीं कि वक्ती तौर पर एक जुलूस निकाल दिए जिम्मेदारी खत्म हो गई, एक जलसा कर दिए जिम्मेदारी खत्म हो गई। ये लड़ाई लड़ना है तो सड़कों पे भी लड़ाई लड़ना है, अदालतों में भी लड़ाई लड़ना है, पार्लियामेंटों में भी लड़ाई लड़ना है और असेंबलियों में भी लड़ाई लड़ना है। हर एक तक पहुंचना है कि भाई एक करें। जिस तरह से जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी दूसरे पार्टियों के जो लीडर्स हैं उन तक पहुंचकर इसके खिलाफ में जो तायद जो हासिल की, हम भी हमारे पास यहाँ पर जो हमारे लीडर्स हैं उन तक हम पहुंचेंगे। साहब ये कानून हमारे खिलाफ नहीं, आज ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ वो कानून है, ऐसी बात नहीं है। कल ईसाइयों पर ये नौबत आएगी, कल का जो सिखों पर ये नौबत आएगी, हत्ता के इंडोमेट को भी जो बेचने की लोग फिक्र कर रहे हैं। तो ये मुल्क हमारा है, हमारा रहेगा और हम इस मुल्क के शहरी हैं। हमारे बड़े आबा अजदाद ने इस मुल्क की आज़ादी के वास्ते अपनी जानों को अपने खूनों को लगाया है। तो इंशाअल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करना भी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो हम इंशाअल्लाह जब भी जरूरत पड़ेगी हम जो इस मुल्क के वास्ते, तुम अपना पसीना बहाते होगे लेकिन अब अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। और जो है मैं सेंट्रल हुकूमत से ये भी जो है कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान जो टेररिस्टों को जो हमारे मुल्क पर हमला करके हमको कमजोर करना चाह रहा है, उसका टेररिस्टों का ये मकसद है कि यहाँ के हिंदू मुसलमान लड़े। लेकिन सारा हिंदुस्तान पहलगाम पर जब हमला हुआ तो हिंदू मुस्लिम सब एकजुट होकर जो इसका जो मुकाबला किया, ये बड़ी खुश आइंदा बात है। इसको हम कायम रखेंगे। जहाँ पर भी ऐसे काले कानून चाहे किसी मजहब के खिलाफ में बने तो इंशाअल्लाह मुसलमान वहाँ पर हाजिर रहेगा, हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह। किसी और बैठक में हम जो तफसील से क्या है क्या नहीं वो कानून इसका समझना भी हमारे लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो आ गया और हम सुन लिए बस सड़क पे निकल गए, ऐसा नहीं, बल्कि इस कानून क्या है इंशाअल्लाह एक मस्जिद जो मैंने मशवरा कर लेकर एक मस्जिद में बैठकर जो इसके खिलाफ में क्या है किसी माहिर को बुलाकर वो कानून है क्या
इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जो भी मुझे मौका दिया गया, ये जिम्मेदारों का उनका मैं शुक्रिया अदा करते हुए जय हिंद, जय भारत। वो कानून को वापस लो, वो कानून को वापस लो, वो कानून को, वो कानून को